हाय गाइस, सो आज हम लोग बात करेंगे सिंपल पास्ट की, राइट। अब याद रखने के लिए या बेसिकली अगर मैं केवल जनरल सी बात बताऊं तो बहुत आसान है, या तो डिड लगेगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या लगेगी सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। लेकिन वापस हमारा वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है कि सिंपल पास्ट यूज कब होगा, राइट। एंड जैसे जैसे हम पास्ट टेंसेस की बात करेंगे एग्जाम्स के लिए दीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट एंड दीज कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग। सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने टाइमलाइन पे बात किया था, जो काम रोज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने क्या बात किया था, जो काम अभी चल रहा है। उसके बाद जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट शुरू किया तब से हम सिचुएशंस याद रखने लगे, टाइमलाइन नहीं आ सकती। तो अब हमारे को कंपैरिजंस करने पड़ते हैं, राइट। सो सिंपल पास्ट आज हम समझते हैं, उसके बाद हमारे को कंपैरिजन करके इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हर टेंस के साथ पास्ट के। सो सिंपल पास्ट होता क्या है, अगर मैं सेंटेंस लिखूं तो आई वेंट टू स्कूल, और अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखूं तो आई डिड नॉट। अब क्योंकि हमने यहाँ डिड लिख दिया है, अब हम वेंट नहीं लिख सकते, हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी गो टू स्कूल, राइट। सो मैं स्कूल गया और मैं स्कूल नहीं गया। अब यहाँ पे एक बार की बात है, पास्ट टेंस है, सब कुछ है। अगर मैं यहाँ पे व्हेन लिखूं कब यूज होता है, तो दिस इज वन टाइम एक्शन इन पास्ट। अब इस चीज को हमें कंपेयर करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, राइट। सो आई वेंट टू स्कूल, या ही वेंट टू स्कूल, और ही हैज gone to school. Now this becomes a very important and the most difficult question of tense. अगर आप tense के देखेंगे तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन आता है जब आपको सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में से एक पिक करना हो, या जब उन्होंने सिंपल पास्ट दे रखा हो प्रेजेंट परफेक्ट की जगह और प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा होगा सिंपल पास्ट की जगह। तो जितने लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पढ़ा, आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट वो वीडियोस देख के देन मूव ऑन टू दिस, क्योंकि तभी हम कनेक्शंस आराम से कर पाएंगे। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये दोनों पास्ट टेंस की बात करते हैं, ये दोनों एक ही टाइम की बात हो सकती है। हो सकता है हम कल सुबह की बात कर रहे हो कि कल सुबह वो स्कूल गया था, तो मैं ही वेंट टू स्कूल भी बोल सकता हूँ और ही हैज गॉन टू स्कूल भी बोल सकता हूँ, राइट। सो अब अगर हम दोनों चीज बोल सकते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो काम है ये पास्ट में हुआ, पास्ट में खत्म हुआ और अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, राइट। सो दिस इज जस्ट वन टाइम एक्शन इन पास्ट। इन पास्ट काम पहले हुआ, आप कल स्कूल गए थे, बस दैट्स इट। मैंने बोला कल कहाँ था, कल मैं स्कूल गया था। आज सुबह कहाँ गया था, मैं स्कूल गया था। तो बस हम आप स्कूल गए थे कि नहीं गए थे ये जानना चाहते हैं। फिर जैसे ही एग्जामिनर ही वेंट टू स्कूल की जगह ही हैज गॉन टू स्कूल लिखेगा, ही हैज टू प्रूव कि आप जो स्कूल गए थे उसकी प्रेजेंट में जरूरत है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, वो स्कूल जा चुका है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आप केवल उसको याद रख पाएंगे कि हाँ इसका हिंदी ये होता है। लेकिन जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको कंपैरिजंस करने ही पड़ेंगे, तभी हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो ही हैज गॉन टू स्कूल भी पास्ट टेंस की बात हो सकती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, पास्ट एक्शन रिक्वायर्ड नाउ और फ्यूचर। तो जो भी काम पहले हो गया है और उसकी अभी जरूरत है तो उसको हम प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। सो अब डिफरेंस क्या हो गया, अगर हम इसके आगे कंडीशन लिखेंगे तो ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था और उसने पढ़ाई करी। अभी कहाँ है, स्कूल में है, वापस आ गया है, घूमने गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक टाइम की बात बता रहा हूँ, वो टाइम आज सुबह का हो, 10 साल पुराना हो, 100 साल पुराना हो, इट डज नॉट मैटर। वेराज अगर मैं ही हैज गॉन टू स्कूल बोलता हूँ, अगेन वही बात है, वो स्कूल तो गया था और अभी उसकी ज़रूरत है। तो आप मान लो स्कूल चले गए और आपका दोस्त आपके घर आता है और घंटी बजाता है, आपकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है, आप पूछता है कि आंटी वो है क्या वो कहाँ गया हुआ है या वो है क्या, तो आपकी मम्मी उसकी मम्मी क्या बोलेंगी कि वो तो स्कूल चला गया है। तो इस वक्त घर पे इस आदमी की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि आप उससे मिलने गए हुए। तो मॉम विल से कि वो तो स्कूल चला गया है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल, सिंपल। तो जो काम पहले हुआ और अभी रिक्वायरमेंट है उसमें हैज गॉन, जो काम पहले हुआ और रिक्वायरमेंट नहीं है उसमें सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये कंडीशंस ही हमको ध्यान रखनी पड़ेंगी, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स। टेंसेज में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है,
राइट। सो हैज़ गॉन इज जो काम पहले हो गया, एंड वेंट इज जो काम हुआ था एंड नॉट रिक्वायर्ड नाउ। सो अगेन अगर मैं लिखता हूँ आई अपलोडेड द सेशन एंड आई हैव अपलोडेड द सेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? आई अपलोडेड द सेशन में मैंने जो भी सेशन अपलोड किया उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड आई हैव अपलोडेड द सेशन में उसकी अभी रिक्वायरमेंट है। सो दूसरी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पुरानी बात है और ये अभी अभी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एग्जाम्स में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो काम की ज़रूरत है उसमें हैव लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एक क्लास अपलोड करी, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, यार वो अब मैंने अपलोड कर दी, और कल वो मुझसे पूछता है कल क्या किया? यार कल मैंने एक क्लास अपलोड करी, दैट्स इट। आई अपलोडेड द सेशन एंड देन आई स्लेप्ट। तो ये सेंटेंस मुझे हिंट दे रहा है कि मैंने जो सेशन अपलोड किया उसकी एटलीस्ट जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सेशन अपलोड किया और उसके बाद मैं सो गया। वेरएज मान लो जो मेरा फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था आज से 20 दिन या 25 दिन या 1 महीने या 2 महीने पहले, आप में से कोई एक कमेंट में लिखता है कि सर मुझे आर्टिकल्स में प्रॉब्लम है, सर मुझे वो कब आप शुरू करेंगे। तो अब हमने चाहे वो कितना भी टाइम पहले अपलोड किया हो, क्यों आपने मेरे को कमेंट में पूछा है कि सर आप कब अपलोड करेंगे, तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव अपलोडेड द सेशन, यू कैन चेक इट। तो मैंने हैव अपलोडेड क्यों लगाया एक पुराने सेशन के लिए? क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा कि सर वो आप कब पढ़ाओगे, मैंने कहा यार वो तो मैंने पढ़ा दिया है, चेक कर लो, राइट। तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट आ गई। तो ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम्स में। हमेशा आपको एग्जामिनर कंडीशन देगा, किसी ना किसी तरह से आपको ये बात कन्वे करेगा जब हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या उसकी ज़रूरत है या क्या उसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस बिकम्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग when we talk about simple past, right? Now let's come to the second point. Okay, so the second point is finished action. जब हम finished action की बात करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं I studied English yesterday, अब आपने कल इंग्लिश पढ़ी, अब इसमें मुझे कहीं भी सबसे पहले तो ये नहीं पता चल रहा कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, तो मैं मानूंगा कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कल का टाइम आ गया। नाउ फिनिश्ड एक्शन से हम लोगों का क्या मतलब है? अब आपको दिमाग में 2 सिचुएशन सोचनी है। एक सिचुएशन है मैंने बोला आई स्टडीड इंग्लिश यस्टरडे, एक सिचुएशन है या हिंदी बोलूँ तो मैंने इंग्लिश पढ़ी, और दूसरी सिचुएशन है मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। अब आप एक इमेज बना के देखिए, कल मैं इंग्लिश पढ़ा, इसका क्या मतलब है? आपको क्या इमेज दिखेगी? आपके सामने किताब खुली हुई है या आपने कल इंग्लिश पढ़ी, किताब बंद। और अगर आप बोलते हो मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तो इसका क्या मतलब है? आपके सामने किताब खुली हुई है, आप उस टाइम की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर मैं बोलता हूँ आई स्टडीड इंग्लिश, तो अब इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता एग्जामिनर की आप इंग्लिश आपके सामने किताब खुली हुई थी और आपके इंग्लिश पढ़ते पढ़ते कुछ हुआ। जैसे ही हम आई स्टडीड इंग्लिश बोलेंगे दिस वुड मीन कि आपने इंग्लिश पढ़ी। अब आपको क्या बताना पड़ेगा कि इंग्लिश पढ़ने के बाद आपने क्या किया। अब अगर इसके साथ एग्जामिनर ये कंडीशन लिख देता है आई स्टडीड इंग्लिश एंड देन आई कुक्ड डिनर या लंच, तो बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। पहले आपने एक काम खत्म किया, फिर आपने दूसरा काम खत्म किया। whereas अगर एग्जामिनर बोलता है आई स्टडीड इंग्लिश when there was a power cut. So now the difference between the condition is, ये कंडीशन क्या बता रही है आपकी, आपने पहले पढ़ाई खत्म करी उसके बाद आपने खाना बनाया। whereas ये कंडीशन क्या बता रही है कि जब लाइट गई उस वक्त आपके सामने इंग्लिश खुली हुई थी, आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, तो आपका काम खत्म नहीं हुआ। तो हेयर दिस इज एन इनकम्प्लीट एक्शन, ये फिनिश नहीं हुआ है, तो स्पॉटिंग एरर्स में हम इसको गलत करके आना पड़ा, क्योंकि स्टडीड इंग्लिश का मतलब है आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी या हो गई थी, राइट। सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट विच इज कॉल्ड फिनिश्ड एक्शन। नाउ द थर्ड इज यूज्ड टू के साथ सिंपल पास्ट का डिफरेंस। ये स्पोकन इंग्लिश में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में अगेन एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ये बहुत आता है।
तो यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है कोई भी पुरानी आदत जो आप बहुत ज़्यादा रेगुलरली करते थे, कोई भी काम जो आप पहले रेगुलरली करते थे। पहले मैं पढ़ा करता था, पहले मैं सिगरेट पीता था, पहले मैं ये करता था, पहले मैं वो करता था। एंड स्टडीड इज फिनिश्ड एक्शन, राइट? अब मैं कहता हूँ मैं स्कूल में 12 साल पढ़ा और मैं स्कूल में 12 साल पढ़ा करता था, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पोकन इंग्लिश में अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, काम चल जाएगा। एग्जाम्स में जैसे ही आपका डिग्री डिफिकल्ट होगा, एग्जाम्स का क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमें फ़र्क कैसे करना है? आई स्टडीड इन देहरादून, अगर मैं देहरादून में 12 साल पढ़ा तो मैं आई स्टडीड इन देहरादून कब बोलूँगा? जब मैं उन 12 साल के बीच की बात नहीं करना चाहता और मैं उसके आगे जा रहा हूँ। I studied in Dehradun and then I moved to Delhi. So ये हो गया हमारा सेंटेंस कंडीशन नंबर 1। Whereas जैसे ही मैं used to आ रहा हूँ, used to का मतलब है मैं देहरादून में पढ़ा करता था। आप जितने साल, 12 साल, 10 साल जो देहरादून में पढ़े हो उसके बीच की बात बता रहे हो। And one day I met her। तो अब आप क्या बताना चाह रहे हो कि आप 12 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल देहरादून में पढ़ा करते थे और जब आप उस टाइम पढ़ रहे थे उसके बीच में क्या हुआ? आप उससे मिले। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। यूज टू बात करता है एक रेगुलर एक्शन की जो आप पहले करते थे और उसके बीच में क्या हुआ होगा। स्टडीड बात करता है आपने वो एक काम खत्म किया, उसके बाद आपने दूसरा काम खत्म किया, तो आप देहरादून में पढ़े, उसके बाद आप दिल्ली चले गए। और ये क्या बताना चाहता है? जब मैं देहरादून में पढ़ता था मैं उससे मिला था। तो आप एक रेगुलर एक्शन बता रहे हो और उसके बीच की बात बता रहे हो। सो हमें क्या याद रखना है कि यूज टू का सारा फोकस होता है ऑन रेगुलर एक्शन ऑफ पास्ट। कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में रेगुलरली करते थे और अभी आपने उसको छोड़ दिया है, दैट इज यूज्ड टू। थैंक यू। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंटर्स ऑफ सिंपल पास्ट। इसके रूल्स थोड़े से ज़्यादा टिपिकल हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। सो दैट इज व्हाट वील कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास।